Hello everyone. First of all, we would like to understand as what is the success mantra to choose the right career. To me, all of you are studying somewhere. आप कहीं ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और अदरवाइज किसी ना किसी अलग अलग कोशिश में लगे हुए हैं. अभी हम सबको लगता है कि हमें जीवन में कुछ बड़ा बनना है, कुछ अच्छा काम करना है, पैसे भी कमाना है, सक्सेसफुल होना है, सो दैट वी कैन लिव ए हैप्पी लाइफ, राइट. परंतु हमें ये समझ नहीं आता है कि हमें ये सब करना कैसे है. क्या होता है वैसी कि कुछ लोग हैं वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, दे स्टडी वेल, दे गेट गुड जॉब, दे बिकम सक्सेसफुल एंड हैंस दे लिव ए वेरी हैप्पी लाइफ. बट एट द सेम टाइम अदर्स डू नॉट. सो हाउ टू गो अबाउट इट. और ये तभी संभव होता है जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं या हम कुछ ऐसा करें जिसे करने में हमें अच्छा लगता हो कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, इसे करने में मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. सो डेफिनेटली यू लव योर वर्क, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल अर्न मनी ऑल्सो एंड यू लिव ए हैप्पी लाइफ. देयर इज ए सेइंग which goes, if you have passion for something or some work, then it is no more work for you. जब आपको किसी चीज़ का पैसन है और वही आप काम कर रहे हैं तो आपको काम करने की इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. यू लव टू डू दैट वर्क, यू लव योर वर्क. सो हाउ टू चूज द राइट करियर. बिफोर वी गो इन डिटेल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन ब्रीफ एंड द कंपनी ऑल्सो आई एम वर्किंग फॉर. आई एम लेफ्टिनेंट बिशनपाल यादव, retired from Indian Navy on completion of 33 years of glorious service. Recently, we have started Dolphin Career Guidance Center at Rewari for our local students, working with DEA, the company. The company has been in this noble profession for over 13 years successfully. The company has well-trained, well-qualified, very senior expert mentors, numbered 2,500 and above. कंपनी का अपना रिसर्च टीम है जिससे कंपनी फ्यूचरिस्टिक ऑक्यूपेशंस पर रिसर्च करती है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है. मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए एज वाई ऑन व्हाट बेसिस आई वांट यू टू ज्वाइन अस. हमारे पास इतने सीनियर एक्सपर्ट मेंटर्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकते हैं. सी व्हेन वी से दैट एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, हर किसी को सक्सेसफुल होना है, परंतु ऐसा क्या है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया. ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या ऐसे इश्यूज आते हैं जिनकी वजह से हम तमाम कोशिशों के बावजूद सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और इन इश्यूज़ का, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है वो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है. मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ है, वो है कि माई एजुकेशन वर्सेस व्हाट आई वांट टू बी. मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है और मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, ये हमें पता ही नहीं. जैसे मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है और मैं क्या एजुकेशन ले रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ. आप सभी को भी यही इश्यूज आते होंगे, राइट. जैसे साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया या फिर आर्ट्स ले लिया, पर मैं ये सब क्यों ले रहा हूँ, मेरा एम क्या है, व्हाट इज़ माई डेस्टिनेशन, एज वाई आई एम स्टडिंग दिस. मुझे क्या बनना है, मुझे आगे क्या करना है. अधिकतर बच्चों को, अधिकतर स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता ही नहीं होती है. आप जैसे कि आप कहते हैं एक हार्ड मेंटलिटी है, भेड़ चाल जिसे कहते हैं कि अरे उसने ये ले लिया, चलो मैं भी ले लेता हूँ. मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या, मैं जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा हूँ उसका लक्ष्य क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये हमें पता नहीं होता है. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर ऑफ 18:40 डिलेमा. मैं इसको अभी आपको विस्तार से समझाना चाहूँगा. विल स्टार्ट लाइक एक छोटे बच्चे से. जब आप छोटे बच्चे थे, हम छोटे बच्चे थे, से 5-year-old चाइल्ड बिफोर स्टार्टिंग गोइंग टू स्कूल. जब एक 5 साल का बच्चा होता है तो वो कुछ भी एक्टिविटी करता है, लाइक स्टार्ट्स वॉकिंग, तो सभी कहते हैं
अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा चल रहा है, ये तो बहुत अच्छा दौड़ रहा है। उसके बाद में अगर वो एक छोटा सा कुछ पोएम सुनाता है तो सभी अप्रिशिएट करते हैं, ये तो बहुत अच्छा पोएम सुनाता है, बहुत अच्छा, अरे वाह वाह, ये तो बड़ा होकर बहुत कुछ बनेगा। उसके बाद में वो कुछ एक से फनी ड्राइंग बनाता है, तब हम उसे अगेन फिर अप्रिशिएट करते हैं कि आप तो बहुत अच्छा ड्राइंग आपने बनाया है। आई मीन टू से वो कुछ भी करता है, वट एवर एक्टिविटी, वो हमेशा अप्रिसिएशन ही पाता है उसमें। एंड एट दैट टाइम ट्रूली इफ यू आस्क हिम और हर कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में, सी इज ए 5 ईयर ओल्ड, तो उसके जो मन में आएगा, आई विल से मैं साइंटिस्ट बनना चाहूँगा या एस्ट्रोनॉट बनना चाहूँगा, जो भी उसके दिमाग में जैसा भी आए, जिस माहौल में वो रह रहा है, ही विल जस्ट से दैट। आफ्टर दिस what happens, he starts going to school, then there are a lot of restrictions are imposed. You have to get up at this time, आपको अभी तैयार होना है, आपको अभी ड्रेस पहननी है, you have to walk like this, you have to stay like this, you have to stand, you have to sit, now you have to start, you have to stop, बहुत सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं, जैसा मैं बोलूँगा या बोलूँगी आपको वैसा ही करना है। तो बच्चा भी सोचता है यार अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, सडनली व्हाट हैज हैपेंड, ये क्या हो गया है। So why I'm saying the 5 years, first 5 years of the life are the best. That is the best part of anyone's life. First 5 years. That is the reason. Now the moment it starts progressing, फिर क्वेश्चन आता है मार्क्स का। Now all of us parents we want marks. हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। If he scores good marks, fine. Otherwise he gets beaten up or scolded off. सभी उसको फटकारते हैं। Then he starts progressing further. वो 10th क्लास में आता है, 12th क्लास में आता है। एट दैट टाइम इफ़ यू आस्क हिम और हर कि बेटा अभी आप क्या बनना चाहते हैं, तो देखिए अभी वो थोड़ा रियलिटी जान चुका होता है लाइफ का। तो उसके जो ड्रीम्स थे पहले, जब उसने एट द एज ऑफ 5 years व्हेन ही वाज सेइंग कि आई वांट टू बिकम साइंटिस्ट, आई वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट और सो एंड सो, बट नाउ उसे लगता है कि उसे एक अच्छा सा जॉब मिल जाए पढ़ लिख कर और वो अच्छा पैसा कमाए। वो 12वीं में जाता है, उसके बाद में फिर वो दूसरा किसी स्ट्रीम में चला जाता है, ही गोज फॉर ग्रेजुएशन और मास्टर्स। अभी आप उसी बच्चे को फिर पूछिए बेटा अभी आप क्या बनना चाहते हैं, अभी आप फर्दर क्या करना चाहते हैं। नाउ ही विल से कि बस मुझे अभी कोई ना कोई कैसा भी एक जॉब मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, आई जस्ट वांट टू सर्वाइव, और मुझे कुछ नहीं। नाउ यू विल सी जो बच्चा पहले जिसके सपने एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट ये सब बनने का था, फिर वो 10वीं 12वीं में आया, उसके बाद उसे एक अच्छा सा जॉब चाहिए था, अच्छी सी सैलरी चाहिए थी, उसके बाद में इवेंट फॉर ग्रेजुएशन मास्टर्स, वो सब करने के बाद में अभी सिचुएशन ये आ गया है, ही इज़ आस्किंग कि बस अभी मुझे कुछ भी जॉब मिल जाए, किसी भी तरह का मिल जाए, किसी भी फील्ड में मिल जाए, आई जस्ट वांट टू सर्वाइव। देखिए अभी क्या हालत हो गई है, आपने 18 साल 18 years यू स्पेंड इन एजुकेशन एंड नाउ यू आर आस्किंग कि मुझे कुछ भी जॉब मिल जाए, किसी भी तरह का जॉब मिल जाए, थोड़े से पैसे मिल जाए, चले। क्यों, एम आई राइट? लगभग ऐसा ही होता है हम सब लोगों के साथ में। फिर उस बच्चे ने एक जॉब ले लिया, आइदर थ्रू कैंपस प्लेसमेंट और थ्रू सम अदर सोर्सेज, उसका जॉब लग गया, परंतु वो जॉब उसकी पसंद का नहीं है, उस काम से वो प्यार नहीं करता है, तो 6 महीना और साल भर उस जॉब में रहता है। उसके बाद में अगेन स्विच टू अदर जॉब, वो दूसरे किसी जॉब में चला जाता है, वहाँ पर भी साल 6 महीना 1-1.5 साल काम करता है, और उसके बाद में फिर वो तीसरे जॉब में चला जाता है। तो ऐसे ही जॉब स्विच करता रहता है एंड संटिंग करता रहता है बिटवीन द जॉब्स। तो होता क्या है फाइनली कि एक जॉब किया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे जॉब में चला गया, फिर दूसरा जॉब छोड़ दिया, तीसरे जॉब में चला गया, एंड फाइनली व्हाट हैपन्स, यू आर ऑल्सो नॉट इन बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। आप अपना अच्छा बहुत अच्छा दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी पसंद का काम नहीं है, एंड देन दिस कीप्स ऑन। सो फाइनली व्हाट हैपन्स कि एक जॉब छोड़ा, दूसरा जॉब पकड़ा, फिर वो छोड़ा, 6 महीने कहीं पे काम किया, 1 साल किसी में काम किया। सो यू कीप डांसिंग, दैट इज कॉल्ड द डांस ऑफ लाइफ। जीवन आपको नचा रहा है और आप नाचते चले जा रहे हैं। अभी आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, और ए पीरियड ऑफ टाइम यू हैव बीन वर्किंग समवेयर और द अदर प्लेस। सो नाउ यू थिंक ऑफ सेटलिंग डाउन फाइनली, कि कहीं ना कहीं तो सेटल डाउन तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो करना है। यू वांट टू ग्रो, बट वट आर यू डूइंग, आर यू हैप्पी डूइंग दैट, आर यू सेटिस्फाइड?
नो। और ये सब करते करते व्हाट हैपन्स, यू लैंड अप इन मिड करियर लेवल। परंतु अभी तक आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, मैं क्या करूं। एंड दिस इज कॉल्ड 18:40 डिलेमा। देखिए, आपने 18-20 साल एजुकेशन में बिताए। यू स्पेंड 18 to 20 years ऑफ योर लाइफ इन एजुकेशन। यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। बट ये सब करके क्या आप 40 साल तक काम कर पाए? नहीं। वाई? बिकॉज आपने पहले तो सोचा ही नहीं है कि करना क्या है। यू आर नॉट डिसाइडेड कि आपको बनना क्या है। सो आपने पहले नहीं सोचा कि मुझे अगले 40 साल कैसे बिताने हैं, मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे किस तरह से जाना है। आपने स्कूल फीस में, ट्यूशन फीस में हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए। उसके बाद में आपने यू वेंट फॉर इंजीनियरिंग। आप यू केम आउट एज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, वहाँ भी आपने 10, 12, 15 लाख रुपए खर्च किए। पर ये सब खर्च करने के बावजूद कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आपको एक 60-70 हज़ार रुपये की एक नौकरी नहीं मिलती है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी, जो आपने इतना पैसा खर्च किया और आपको अच्छा काम भी नहीं मिला, डिड यू गेट इट? नो। तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ? सो मेरा कहने का मतलब है कि इतना एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, क्या जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिला है? हैव आई गॉट इट? नो। एम आई हैप्पी? नो। इफ यू आस्क मेजॉरिटी ऑफ पीपल, यू विल फाइंड ए बिग नो। दे आर नॉट हैप्पी। बिकॉज होता क्या है कि जो भी रास्ते में मेरे में आया मैं वो करता चला गया। वट एवर वाज टोल्ड टू मी आई जस्ट केप्ट डूइंग विदाउट थिंकिंग। मेरा कोई प्लान ही नहीं था। आई नेवर प्लान कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। तो जो भी आते गया और मैं उसको करते गया। एंड फाइनली आई लैंड अप इन दिस सिचुएशन। सो फाइनली क्या होता है, हाउ दिस सिचुएशन अराइज, इफ यू हैव नॉट प्लान्ड योर करियर, योर लाइफ, देन यू लैंड अप लिविंग ए मीडियोकर लाइफ। तो आप बस जीवित हो, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, काम चल रहा है, एंड यू कैन सी अदर पीपल आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ, और आप उनको देखकर यू बिकम जेलस ऑफ देम। अभी आपको लगता है कि मैं भी ये कर सकता था, मैं भी बहुत अच्छा कर सकता था, मैंने गलती कर दी, आई मेड ए मिस्टेक, वाई आई केम टू दिस फील्ड। अगर मैं उस फील्ड में जाता तो मैं बहुत अच्छा कर सकता था।